नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। चुनाव नजदीक आ रही है और लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी फूंक सकता है। वैसे में एक बार फिर से ताल ठोक करके हाजीपुर के मैदान में उतर गए हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जहां चाचा और भतीजे में अभी सीटों को लेकर के बयानबाजी हो रही है। हालांकि कौन होगा एनडीए का आखिरी उम्मीदवार, फाइनल उम्मीदवार आप कह सकते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इंजीनियर राजकुमार पासवान से जानते हैं हाजीपुर सीट को लेकर के क्या कुछ तैयारी है। पिछली बार तीसरे नंबर पर थे, 30,000 के करीब वोट आया था इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। 30,000 प्लस था जी। आपको बता दूं कि हाजीपुर का जो ये चुनावी दंगल है, उस दंगल में 55 सालों से ये परिवार एंड पार्टी ठगने का काम किया है। और हाजीपुर को जो विकास का गंगा बहना चाहिए, जो मोदी जी का विजन रहा है विकास का, उस विकास से अपेक्षित रखा है वहाँ के वोटरों को, वहाँ के ये हाजीपुर का। साहब, हाजीपुर में जब बारिश होती है तो भर भर कमर पानी में लोग जाते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या है, वहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार हैं। क्यों नहीं ये लोग चाचा भतीजे गारंटी लेते हैं कि एक वोट एक रोजगार का, एक वोट जो देगा उसको एक रोजगार एक नौकरी मिलेगा। है ये ताकत, ये वोट एक रोजगार मतलब अगर एक परिवार में 5 आदमी था, 5 रोजगार दीजिएगा। मैं दूंगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान मोदी साहब वाला जुमला नहीं, मैं 2 संविधान का किताब पढ़ा हूं, एक भारत का संविधान और एक इंजीनियर होते हुए सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का नॉर्म्स पढ़ा हूं मैं, समझे। उस नॉर्म्स में के अनुसार एक एक युवा नौजवान को लखपति बनाऊंगा मैं। कहाँ चुप हो रहे हैं? आपको जनता नकार क्यों दे रही? साहब, नकारी कहाँ है? अभी तक आशीर्वाद दी है मुझे। मेरे पास मतलब कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पा रहे हैं और जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। साहब, खोने के लिए 5 साल में जमुई का हालात देखे हैं आप? गए हैं? जिस बटिया गांव को गोद लिया उस गांव का बुरा हाल है। और हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जी, चाहे रामविलास पासवान जी, जिस गांव को गोद लिया बेकार है। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने 14 में रामविलास पासवान जी के खिलाफ हारा तो एक छेबटा स्टेडियम में धरना दिया इस ट्यूलनुमा पुल के लिए, गंगा सेतु पुल के लिए। वो पुल आज बन के तैयार है। किसके लिए किया मैंने? जनता के लिए। जनता के लिए किया। फिर 19 में लोगों ने आशीर्वाद दिया, तीसरा स्थान दिया। मैंने कहा, त्वरित कहा कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। जब मैं एमपी नहीं, एमएलए नहीं, तो साहब इतना काम कर सकते हैं तो एक सांसद नहीं कर सकते हैं? और सुन लीजिए, चाचा भतीजा दोनों आरक्षित सीट से है। जितना फंड मिलता है प्रति वर्ष, उस प्रति वर्ष फंड में 20% गरीब, शोषित, वंचित और दलितों के वेलफेयर के लिए, मतलब उसके उत्थान के लिए, रोजगार के लिए दिया जाता है। ये कानूनन रूप से सम्मानित है। ये बताए चाचा भतीजा कि कहां वो काम किया है इन लोगों ने। एक रोजगार मेला लगाए मोदी के भालू साहब, पशुपति कुमार पारस, तो जो उनके परिक्रमा कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों के बच्चों को नौकरी दिया साहब। हाँ, एक दिव्यांग लोगों ने आवास भवन मांगा तो कहा कि जमीन दीजिए, ये मंत्री जी कहते हैं जी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, अखबारों में, मीडिया में। जमीन मिलेगा तभी तो कोई जगह पर। साहब, हमारा हाजीपुर का केंद्रीय विश्वविद्यालय को कब मतलब केंद्रीय विद्यालय को सभी जगह, नालंदा जाइए, छपरा जाइए, किसी भी जिला में जाइए, वहां के केंद्रीय विद्यालय का भवन देखा है, कैंपस देखा है। हमारा आज भी किराए पे चल रहा है हाजीपुर का केंद्रीय विद्यालय। न उसका अपना जमीन है, न कैंपस है, और न ही पढ़ने के लिए क्लासरूम है। राजकुमार पासवान जी, जब इतनी ज्यादा आपको चिंता है, जनता का इतना ज्यादा आपको जब प्यार मिल रहा है, तो क्यों नहीं जनता आपको जिता रही? आपको बता दूं कि चाचा भतीजे से उब चुकी है। 2024 में बाहरी को भगाना है। हाजीपुर हमारा है। कौन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपना क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि रहा है। साहब, अलौली मेरा घर है, खगड़िया, पंजाब ननिहाल मेरा है। तो ऐसे तो देखिए तो जमुई भी बाहरी हो जाएगा। अरे साहब, अब बाहरी नहीं चलेगा। हाजीपुर का बेटा, हाजीपुर के लोग इतना बेवकूफ नहीं है
वो एक छेबट राय की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, गणतंत्र दिया देश को। उसी छेबट राय स्टेडियम में 16 जनवरी को चिराग पासवान ने जो संकल्प महासभा किया, आप ही का चैनल ना जी, आप ही का चैनल ना अनिल जी। आप चिराग के लिए आए हैं? नहीं, हमको लाया गया है। आप अपने पैसा से आए हैं? नहीं, जिला अध्यक्ष ने गाड़ी में बैठा लिया। आपने मेरी खबर देखी होगी, सीधे हमने छेबट राय स्टेडियम से जनता से बात कराई। ये अपनी भीड़ नहीं थी चिराग भाई का, ये भीड़ था पैसे वाला भीड़, ये ठेकेदारों का, बालू माफिया का, गिट्टी माफिया का भीड़ था। इंजीनियर पासवान जी, आपने देखा कई लोगों ने कहा कि हमको गाड़ी दिया गया था, कई लोगों ने कहा कि हम पैदल आए हैं। अरे साहब, कहा ही नहीं, हम सुने हैं, मेरे ही चैनल पर आप सुने हैं, आपके चैनल पर सुने हैं। गलत बोल रहे हैं साहब। कहा कि मुझे जिला अध्यक्ष जबरदस्ती बैठा लिया, इस बात को भी तो कहिए। नहीं, कहना क्या होता, सारा चीज तो सुनिए, जिस पार्टी में गिट्टी चोर, बालू माफिया हो, तो साहब कहां से लेकिन गिट्टी का व्यवसाय करने या बालू का व्यवसाय करने से चोरी से कहा? अरे साहब, बिना चोरी का आप इतना खर्चा कर दिए। राजकुमार पासवान के पीछे कहाँ कोई खर्चा कर रहा है? निहित स्वार्थ के कारण लोग खर्चा कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए पासवान जी, अभी हम 2 दिनों पहले ही हाजीपुर गए थे, राजा पाकर से लेकर के कई जगह। सिर्फ अभी हमने देखा निफ्टे मोला जो है, कितना बढ़िया काम केंद्रीय मंत्री पारस जी ने किया है। सुन लीजिए, होटल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, रेलवे जोन बहुत बढ़िया है, सीपेट बहुत बढ़िया है, नाइपर जो है वो बहुत बढ़िया है, प्लास्टिक की इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है। और क्या पारस जी का क्या बताए? निफ्टम जो निफ्टम। ये बताइए कि उसमें कितने लोग वहां के लोकल हाजीपुर के बेटा लोगों को रोजगार मिला है, पढ़ाई? नहीं, कोई भी लोग जाकर सुनिए, 35% सरकार, सुनिए 35% सब्सिडी की बात छोड़िए, वहां के सबसे पहले 70% बेटाओं के लिए आरक्षित कीजिए सीट, पढ़ाई की, रोजगार की, नौकरी की। आप लोग हर समय आरक्षण पर आ जाते हैं। अरे आरक्षित का मतलब आरक्षण हो गया। वो हर एक 22 लाख वोटर है, जिसमें 22 लाख वोटर में से 70% आरक्षित कीजिए सीट, कि वहां के बेटा लोग को रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, नौकरी मिले। आप बात समझ नहीं रहे, वहां निफ्टेम में कोई भी व्यक्ति जाकर के ट्रेनिंग ले सकता है और सरकार से अपना रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है। सुनिए, और अपने के अलावा कई लोगों को रोजगार दे सकता है। ये कितने लोगों को गोद लिया चाचा भतीजे ने, कितने के बेटियों को गोद लिया, जिसको IAS IPS बनाया, इन लोगों ने इंजीनियर डॉक्टर बनाया, चपरासी दरोगा बनाया है, इनके पास डेटा। ये लोग सिर्फ नमो मोदी में लगे हुए हैं। बाबा साहब के संविधान जो खत्म हो गई है, अब मनु के लोगों का संविधान, सुनिए, बदला जा रहा है। हाजीपुर की जनता इस बार राजकुमार पासवान को भेजेगा, क्योंकि चाचा भतीजे तो लोकसभा में बोलते नहीं है। 24 में जाएंगे, अब मोदी साहब से छीन करके और उस संविधान के किताब को फाड़ेंगे जो मनुवादी संविधान है। चलिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, आखिरी सवाल मेरा है कि इस बार फिर आप ताल ठोक रहे हैं, कहीं फिर इस बार जनता ने आपको 30-32 हजार का आशीर्वाद देकर के बाहर कर दिया, तब क्या करें? इस बार ये 30-32 नहीं, आपको पता है 100 गुना ज्यादा वोट मिलेगा। चाचा जाएंगे खगड़िया और भाई चिराग जाएंगे पंजाब। मतलब इंडिया का कोई प्रत्याशी वहां नहीं रहेगा? इन लोग को कोई हैसियत है साहब? हैसियत नहीं है तो ऐसे ही मंत्री बना हुआ है। अब बता तो रहा हूं ना, वो चरण वंदना वाले, नमो मोदी, नमो मोदी, नमो मोदी। आपको भी तो नीतीश कुमार का हनुमान का है। कहाँ हम गए क्या? हनुमान कहा जाता है। पलटी मारे चाचा तो हम उनके साथ, नीतीश कुमार जी के साथ गए नहीं गए, खुल के विरोध कर रहा हूं ना। तो ये ताकत होनी चाहिए। और सुन लीजिए आप, इन लोग की हैसियत औकात नहीं है। मोदी जी तय करेंगे कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, अमित शाह तय करेंगे कि जमुई से और हाजीपुर से कौन लड़ेगा। इंडिया का जब कैसे साहब, मेरी पार्टी, मेरा गठबंधन, और किस सीट पे इंजीनियर राजकुमार पासवान लड़ेगा वो नरेंद्र मोदी तय करेगा। का भी एक होता है कि गठबंधन धर्म का रामविलास पासवान जी को कभी तय करना पड़ता था, लेकिन पारिवारिक लड़ाई। रामविलास पासवान जी कहते थे कि ये सीटें 6 चाहिए तो चाहिए, वो मर्द थे। तो रामविलास पासवान जैसा तो होना में समय लगेगा सर। यही चलते कि हाजीपुर को चाहिए रामविलास पासवान जैसे ताकतवर नेता। नहीं, लेकिन हमने आखिरी सवाल कहा, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान। आपने बातों को घुमा दिया। मेरा सीधा सवाल है कि चाचा भतीजा कोई अगर एक इंडिया का प्रत्याशी तो होगा, वैसे में इस बार आपकी जीत पक्की है? सुनिए, चाचा भतीजा बहुत खेल खेल लिए, बहुत बेवकूफ बना लिए। इनको आप हरा पाएंगे? डंके की चोट पे अगर हाजीपुर में कोई हरा सकता है
मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हाजीपुर में सभी उम्मीदवार को ये खरीद सकते हैं, सभी को। आपको खरीदने की पेशकश अरे सर, ये लोग 5-5 फर्जी नॉमिनेशन करवाते हैं। नहीं, आपको नहीं ना खरीद सका। इस राजकुमार पासवान को न रामविलास पासवान जी खरीद सके, न पशुपति कुमार पारस खरीद सके, और न चिराग में दम है कि मुझे खरीद ले। आप हराएंगे इस बार? इस बार हराएंगे डंके की चोट पे। वो सुनिए, हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। बहुत हुई चाचा भतीजे का खेल, अब की बार राजकुमार। चलिए, तो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, बहुत हुआ बाहरी का खेल, अब की बार हाजीपुर से राजकुमार पासवान। सीधे तौर पर इंजीनियर राजकुमार पासवान का दावा है कि इस बार हाजीपुर की जनता इनको अपना आशीर्वाद देगी। चाचा भतीजा दोनों में से कोई भी एनडीए से आ जाए, इंजीनियर राजकुमार पासवान की इस बार जीत होगी। इंजीनियर पासवान के दावा में क्या सच्चाई है, वो बताएगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।